नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारी सी इस कुर्ती की कटिंग करने का एक आसान सा तरीका। दोस्तों, ये हमने साड़ी में से तैयार की है। आप देख रहे होंगे पुरानी जो साड़ी होती है उस पे नीचे की साइड वर्क आता है, ऊपर इस तरीके से जो वर्क वाली साड़ी होती है उनमें हम सोचते रहते हैं कि क्या बनाएं, किस तरीके से बनाएं। तो आज मैं सेंटर कट वाली, जो देखिए यहाँ पे सेंटर कट वाली एक कुर्ती लेकर के आया हूँ, जो कि हम ए लाइन में यहाँ पे तैयार करेंगे। तो आइए सीखते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से पुरानी साड़ी में से इस तरीके की कुर्ती कैसे कटिंग की जाती है। दोस्तों, जो आपने ड्रेस देखी है उसे बनाने के लिए हमने पुरानी साड़ी ली है। पुरानी साड़ी में से मैं आज आपको बताने वाला हूं किस तरीके से हमें कटिंग करनी है और कितनी प्यारी सी ये ड्रेस बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमने एक बनानी है स्कर्ट और एक बनानी है यहाँ पे ऊपर की शर्ट। जो आपने देखी है उसी तरीके की हम शर्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जितनी हमारी जैसे साड़ी की लेंथ होती है पूरी, उस हिसाब से यहाँ पे ये लेंथ होगी। तो इतनी ही लेंथ वाली हम यहाँ पे शर्ट आपको बना करके दिखाने वाले हैं। साड़ी में से आप हाफ पार्ट ले लें, फुल साड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ पार्ट ले लें, हाफ पार्ट में आपकी साड़ी ये ऊपर का टॉप हमारा बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें ऊपर का टॉप कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए आपने यहाँ पे एक अस्तर लेना है। देखिए, ये हमने यहाँ पे अस्तर ले लिया है सेम कलर का। यहाँ पे ये भी मैंने 2 मीटर का पीस लिया है और तकरीबन साड़ी में से हमने यहाँ पे पूरी शर्ट का ये कपड़ा निकाल लिया है, जिसमें से हमारी स्लीव भी आ जाएंगी वर्क वाली और यहाँ पे पूरा हमारा फ्रंट बैग भी आ जाएगा। डिजाइन आप देख ही रहे होंगे, कितना प्यारा सा डिजाइन है। यहाँ पे इस तरीके की जो हैवी हैवी साड़ी होती है तो घरों में इसी तरीके से ये वेस्ट पड़ी होती है, या इनको हम एक दो बार डाल के ये सोच लेते हैं कि इसको छोड़ो कुछ और देखेंगे, या उनको हम फेंक देते हैं, दे देते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक डिजाइन लेकर के आया हूं यहाँ पे पूरी ड्रेस का। तो दोस्तों, ये तो हो जाता है हमारा यहाँ पे इस तरीके का पूरी साड़ी वाला जो फैब्रिक है ये हो जाता है। इसका ये लिया है हमने अस्तर जो नीचे लगाने के लिए, और ये हमारा होगा यहाँ पे नीचे जो स्कर्ट बनानी है। तो स्कर्ट भी हमें कलियों वाली बनानी है। अब यहाँ पे मैंने इसके लिए जो मटेरियल लिया है वो दिखा देता हूँ। दोस्तों, एक हमने यहाँ पे पाइपिंग ली है। ये पाइपिंग हम शर्ट में यूज करेंगे। ये शर्ट वाला कपड़ा है जो हमारी साड़ी का है, इसमें से हम शर्ट बनाएंगे। ये है हमारे पास 3.5 मीटर कपड़ा, जिसमें से हमें स्कर्ट बनानी है। स्कर्ट में हम यहाँ पे ये वाली लेस लगाएंगे। देखिए, काफी प्यारी सी ये लेस है और दुपट्टे पे भी यही लगेगी, पूरी दुपट्टे पे भी लगेगी और इसमें भी लगाएंगे। तो ये स्कर्ट का फैब्रिक तो हम अलग निकाल देते हैं, और ये हमारी लेस है ये भी हम अलग रख देते हैं। ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले हमें अस्तर में से ही कटिंग करनी है। दोस्तों, यहाँ पे हमने अस्तर को इस तरीके से बिछा लिया है। अस्तर में हमने लिया है यहाँ पे 60 ग्राम कपड़ा। कन्नी वाला पार्ट हम आगे की साइड रखेंगे, क्योंकि आपने पूरा पीस देखा है तो हमने पाइपिंग लगाई हुई है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड एक सीधा निशान लगा लेते हैं, और इस साइड में हम आधा से पौना इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे सीधा निशान कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे साइज लेना है। तो साइज के लिए मैंने यहाँ पे आपको नाप दिखा देता हूँ। ये है नाप। जो लेंथ है हमारी 40 इंच होगा, छाती का नाप हमारा 21 इंच होगा, कमर का नाप हमारा 17.5 इंच होगा। नीचे हम घेर ज्यादा रखेंगे तो हिप का नाप हमें नहीं लेना है। बाजू हमारी 20 इंच होगी, 12 इंच आगे की गोलाई होगी। फ्रंट नेक हमारा 7.5 होगा, बैक नेक भी हमारा 7.5 होगा। इस नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, कपड़ा जो हमने बिछाया है सीधा सेट कर लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से पहला निशान लगाना है। पहला निशान लगाएंगे हम आर्मोल का, ये लगाएंगे हम 6.25 इंच। दूसरा निशान 15 इंच पे कमर का और 22 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे। इन सभी निशानों को हम यहाँ पे इस तरीके से आगे तक बढ़ाते हुए ऐसे रेडी करेंगे। इसके बाद हम साइज का निशान लगा लेंगे। जैसे हमारा ये ब्रेस्ट का आएगा तो ये 21 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी 17.5 है, तो हम यहाँ पे 8.25 इंच पे लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी हिप तो हमें नहीं रखनी है, हिप क्योंकि लूज रखना है, लेकिन हिप का निशान हमेशा लगा लेना है। तो इन निशानों को हम यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा ले ऐसे। ये वाला निशान अभी नहीं लगाना है, पहले हम ऊपर के यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। जो शोल्डर लगाएंगे, शोल्डर हम यहाँ पे बैक गला 7.5 इंच है, तो 6.25 इंच तक का हमारा यहाँ पे शोल्डर बिल्कुल ठीक आएगा। इस तरीके से निशान लगाते हुए यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे।
देखिए आर्मोल की पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई भी है, फिर भी आपको आर्मोल का परफेक्ट किस तरीके से निकालते हैं, क्या क्या पॉइंट होता है, कैसे झोल खत्म होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। जैसे हमारा यहाँ पे ये सीधा निशान यहाँ पे आता है, तो मैंने अंदर की साइड यहाँ पे लिया है। तो जब हम बुटीक में रोज काम करते हैं तो हमें ये जरूरत नहीं होती कि यहाँ से हम इतना अंदर ले या इतना बाहर। हमारा जो स्केल चलेगा अपने आप ही वहीं पे चलेगा जहाँ पे हमें चाहिए होता है। यहाँ से हम हल्की सी कंधी डाउन करेंगे तो ये निशान हमारे आगे के हो गए। यहाँ पर हमारा गोलाई वाली नेक आ जाएगी। नेक आप कोई भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फ्रंट का निशान लग जाता है। अब हमने यहाँ से लेंथ देखनी है। लेंथ हमारी है 40 इंच, तो हम 39 इंच की लेंथ रखेंगे यहाँ पे, अस्तर की 1 इंच कम। और यहाँ पे इस तरीके से ये सीधा निशान लगाएंगे। सीधा निशान लगाने के बाद आपको यहाँ से देखना है घेरा कितना रखना है। तो घेरा अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके से जो घेरा हमारा आएगा, यहाँ पे तकरीबन हम 16 इंच तक घेरा रख लेंगे, 16 इंच। और इस तरीके से यहाँ पे कमर वाले निशान को इस निशान से मिलाएंगे। ये हमारा बिल्कुल सीधा निशान हो जाता है। तो जब भी आप यहाँ पे सिलाई वाला निशान आएगा, आपका चाक बंद रहेंगे, तो हमारी गोलाई इस तरीके से आनी चाहिए यहाँ पे ऐसे। इसलिए हिप का निशान लगाना जरूरी होता है। तो हिप के पार्ट वाला जहां पे हिप आती है वहां से हमने आधा से पौना इंच बाहर की साइड ऐसे ले लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे करनी है कटिंग। तो इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग करेंगे। बाहर की साइड हमें इस तरीके से मार्जिन जो है एक्स्ट्रा छोड़ना होता है, ये ध्यान रखें। बाकी हमारी सेम कटिंग रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बैक साइड भी रख के कटिंग कर ली है नॉर्मल तरीके से। बैक वाले पार्ट में सिर्फ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीज हमें 1 इंच बढ़ानी होती है। जो हमारा सीधा निशान यहाँ पे आएगा, इससे हमें 1 इंच बाहर की साइड निशान लगाना है और इसको शोल्डर पे यहाँ पे ऐसे मिला देना है और फिर गोलाई डाल देनी है। यही चेंजिंग करनी होती है और कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं करना है। अब हम एक कट यहाँ पे लगा लेंगे, एक कट यहाँ पे फिटिंग का लगा लेंगे। ये हमारे यहाँ पे 2 कट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है वो कटिंग करना है और बाजू कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है हमारे पास, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से बिछाते हुए सेट करेंगे। तो ये जो साड़ी वाले फैब्रिक होते हैं ये हमेशा तिरछापन रहेगा। अगर हम यहाँ पे तिरछापन को निकालना है तो सबसे आसान सा तरीका है, हम इस तरीके से फ्रंट के लिए फोल्ड लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे जो भी धारी आपको यहाँ पे सेट लगे, उस धारी पे इस तरीके से इसको सेट करके बिछाना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा पीस अच्छे से सेट करते हुए बिछा लिया है। अब जितनी भी आपको यहाँ पे लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे साइज का निशान लगा लें। हमें जैसे 40 इंच रखनी है तो हमने यहाँ पे इस तरीके से 40 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हमारे पास ये है फ्रंट, जो कि हमने अस्तर का कटिंग किया है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे अच्छे से इसको सेट करेंगे। इस तरीके से आपने सेट कर लेना है प्रॉपर तरीके से, कहीं पे कोई झोल वगैरह ना आए, ये ध्यान रखें। और अब हमें यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ में ही कटिंग कर देना है। जैसे नॉर्मल कुर्ती कटिंग की जाती है वैसे ही हम यहाँ पे इस कुर्ती का भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है दोनों पीस हमारे मैच करने चाहिए। देखिए वर्क जो है मिला हुआ है। कई बार क्या होता है ये आगे पीछे हो जाता है तो फिर हमारा काम जो है गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये अपना प्रॉपर तरीके से ये मैच कर लिया है, कोई भी दिक्कत अब नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सेंटर हमारा कट है और जो हमें बंद रखना है यहाँ पे हिप तक हमें बंद रखना है। यहाँ पे ये सेंटर का ऊपर का भाग बंद रखेंगे।
नीचे हम इसको ओपन रख देंगे। तो हमें यहाँ पे इसको खोल भी लेना है, तो सेंटर से इसको इस तरीके से खोल लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए सेंटर से हमने इसको ओपन कर लिया है। अब हमें बैक वाला पार्ट भी कटिंग करना है। तो ये देखिए दोस्तों, बैक साइड के लिए भी हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही सेम कपड़ा फोल्ड किया है और फिर ऊपर की साइड हमने अस्तर को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम सेम अस्तर के बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। ध्यान सिर्फ आपने ये रखना है, जितना आपने फ्रंट में यहाँ पे ये गैप लिया था लाइनिंग के और मेन फैब्रिक के बीच में, उतना ही यहाँ पे लेना है। जैसे मैंने 2 इंच यहाँ पे रखा है, 2 इंच हमारा पहले था, तो हमारा ये दोनों चीज बिल्कुल बराबर आ जाएंगी, फ्रंट और बैक। अब हम यहाँ पे भी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद अब हमारे पास ये फैब्रिक बच जाता है। तो आपने देखा होगा इस साइड का हिस्सा भी हमारे पास ज्यादा है, इस साइड का हिस्सा भी हमारे पास ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने कटिंग किया है। एक फ्रंट हमने उस साइड से लिया है, बैक साइड इस साइड से ली है। अब जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे सेंटर में। ऐसे आप इसको सेट कर लें। सेट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे इसको ऐसे डबल करेंगे और जितनी आपकी बाजू की लेंथ है, जैसे हमारी यहाँ पे जो लेंथ है ये है 20 इंच, तो हम 21 इंच का फैब्रिक सबसे पहले इसका सीधा कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। ये अब हमें इसे अच्छे से सेट करना है। इस तरीके से सेट करके अब हमें इसे यहाँ पे अच्छे से ऐसे सेट करना है। एक साइड में छोटा जोड़ लगेगा तो वो हम लगा लेंगे। लेंथ हमारी यहाँ पे है 20 इंच सॉरी, तो हम 20.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे लेंथ को और 3.25 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे। आर्मोल आएगा यहाँ पे तकरीबन हमारा 8.25 इंच के आसपास। ये छोटा सा जोड़ लगेगा। आगे से हमने 12 इंच की ओपनिंग रखनी है, तो 12 इंच हमारी आसानी से यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। सबसे पहले हम गोलाई में कटिंग करेंगे ऐसे। इसके बाद 2 पल्ले ऊपर की साइड उठाते हुए 2 पल्लों में हल्की सी गहराई दे लेंगे। जॉर्जेट में ज्यादा गहराई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साड़ी हमारी जॉर्जेट वाले फैब्रिक की है। यहाँ पे सेंटर का कट लगा लेंगे। तो ये हमारी बाजू कट चुकी है। बाद में हमें जोड़ लगा के इसको चीरना है और अच्छे से सेट कर लेना है जब हम स्टिच करेंगे। तो दोस्तों बाजू भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कटिंग कर ली है और पूरी कुर्ती हमने साड़ी में से कटिंग कर दी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक एक पॉइंट पे यहाँ पे समझाने वाला हूँ, क्योंकि अब इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको कटिंग बताई है कि कैसे करते हैं। जो अगली वीडियो होगी, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे किस तरीके से स्टिचिंग होगी। तो फिर स्टिचिंग भी बताऊंगा पूरी प्रॉपर तरीके से, कैसे पूरी शर्ट की स्टिचिंग की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।